मैं मेरे हस्बैंड से मिले ना, तब हम फेसबुक से मिले थे पहली बार। जी जी। तो वो जिम करता था तभी। फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या भरोसा सकते करना हैं, है, कुछ टाइम होता है जिम शुरू फिटनेस करने का। हाँ, बात करें जेंट्स और लेडीज के लिए जो जिम्स प्लान होते हैं उनमें क्या क्या फर्क होता है? प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वर्कआउट कितना जरूरी बात है? किया मैंने, बस यही वर्ड बोला कि नमस्ते मम्मी, ऐसे बोला। उन्होंने सामने से बोला कि मुझे मंजूर नहीं है। सभी सेविंग्स मेरी मम्मी ने ना, घर वालों को पता ही नहीं था। पहली बार बोलूं कि मैं बिकिनी पहन के खेल रही हूँ, आप सुनो। उन्होंने बोला कि घर पे नहीं, मुझे फोन आया, मुझे बोला कि बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारी बातें सुनी है कि तुम ये ऐसे कपड़े पहन। मम्मी ने बोला ये तो मैं अलाउ नहीं करती, कि ये सब अच्छा नहीं है एकदम। मुझे मेरे लेवल का हो ना तो मैं आपके लिए सोचूंगी, वो ये है मेरे साथ, उनके साथ कंपीट करने का अच्छा रहेगा, उनके साथ थोड़ा करो। जो मेरे लेवल के नहीं है मैं ऐसे भी नहीं देखती। जिम के लिए प्रोटीन कितना? नो पेन नो गेन में कितना चाहिए? कौन कहता है कि सपने साकार नहीं होते? कौन कहता है सपने साकार नहीं होते? अगर अच्छा जीवन साथी हो तो जिंदगी की हर मंजिल, हर मकाम पर सपने साकार होते हैं, और उन सपनों को साकार किया है मिसेस बर्नाली सलोटा ने। नमस्कार, आज के हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य मेहमान हैं वो है मिसेस बर्नाली सलोटा, हरियाणा की आन बान शान, सिरसा का मान बर्नाली सलोटा। अगर बर्नाली के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत की है वो अपनी शादी के बाद की है, और आज पूरे हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है और सिरसा का नाम भी रोशन किया है। तो बात करते हैं बर्नाली के साथ, बात करते हैं बॉडी बिल्डर लाइन में है और सिरसा की ये पहली महिला हैं जिन्होंने सिरसा का मान शान बढ़ाया है और अपने जो पति हैं उनके भी गौरव को बढ़ाया। तो बर्नाली से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके कैरियर के बारे में। हाँ जी, कैसे हो बर्नाली? जी मैं बढ़िया, आप कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया। सर्दी का सीजन है। हाँ जी। और कैसी है तबीयत वगैरह? तबीयत वगैरह थोड़ा वो चल रहा है क्योंकि अभी हमने नया जिम ओपन किया है, तो 2 दिन से थोड़ा सा हाँ, है। सबसे पहले तो बधाई हो भैया थैंक आपको, यू। आपने सिरसा के अंदर बहुत बड़ी जिम शुरू करी है। नहीं, थैंक यू जी। तो एक बार बर्नाली स्टार्टिंग में एड्रेस बता दो, जो जिम के शौकीन हैं उनको पता चल जाए। जी, हमारा जिम है जुथरा वाटिका के सामने, बिल्कुल फ्रंट साइड पे है। सी ब्लॉक के गेट नंबर 2 में है। आप लोग यहाँ पे सुबह के 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जिम ओपन होती है। आप अपना टाइम निकाल के, जो भी अपना टाइम है, आप आ सकते हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है, वेट लूज के लिए है, क्लासेस भी होती है जहाँ पे योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, स्टेपर्स सब कुछ किए जाते हैं। और स्पेशली डांस है किड्स के लिए, जो बच्चे डांस के लिए शौकीन है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। और वेट लूज के लिए भी है, वेट ट्रेनिंग करने के लिए जो शौकीन है, उसके साथ साथ आपका वेट बढ़ाने के लिए, जो पतले लोग हैं वो वेट बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी सब कुछ अरेंजमेंट की है। एक बार आप आओ, एक्सट्रीम फिटनेस केयर जुथरा वाटिका के सामने, आप लोग एक बार आए और विजिट करें। जी जी, तो हाँ जी बर्नाली, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जन्म स्थान के बारे में बताएं और घर पे कौन कौन है उनके बारे में बताएं। जी, मेरा जन्म स्थान है आसाम। मैं आसाम गुवाहाटी से बिलोंग करती हूँ। घर पे हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद मेरी छोटी बहन है और मेरा छोटा भाई है। और मेरी मम्मी है, पापा उनको डेथ हो चुके 12 साल हो गए। जी जी। बहुत ही कम समय में पापा का वो हुआ। और मेरी पढ़ाई भी आसाम में हुई है, मैंने बीकॉम की है। और मैं मेजर मेरा ज्योग्राफी में था, जो मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थी वो। और उसके बाद जिम लाइन में मैं आई कैसे, क्योंकि मुझे बहुत शौक था डांस का। जी जी। मैं डांस करती थी, स्पोर्ट्स में मुझे बहुत शौक थी। मैं स्पोर्ट्स से सब कुछ, जैसे कि रनिंग हो गई, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल भी मैं खेलती थी, कबड्डी हो गई। मुझे बहुत शौक था, जो आउटडोर गेम्स बहुत पसंद थे। डांस करना बहुत पसंद था, योगा मुझे बहुत पसंद थी। और जब छोटी थी उस टाइम से मेरे ख्याल से चलता आ रहा था। स्कूल में फंक्शन हुआ, कॉलेज में फंक्शन हुई, सब में पार्टिसिपेट करना, मुझे मतलब आगे ही रहना था। मेरा ये था कि कुछ भी करो उसमें आगे ही रहो। पहले से ही ऐसा था, शौक थी। धीरे धीरे करके ये शौक वो हुआ। कॉलेज पढ़ी, कॉलेज में भी ड्रामा करने लगी, फिर कंपटीशन खेला। मैं पहली कंपटीशन मैंने खेला था कॉलेज में, जो मिस वो कॉलेज बनती है ना, मिस कॉलेज मैंने खेला था उस टाइम पे। तब छोटी थी, 16 साल 17 साल की थी। मिस कॉलेज जब बनी, मुझे बहुत ये लगा कि मैं, सबको लगती है कि हाँ हम खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो जो वो खिताब जब मिला तो मैंने एक कदम और भी बढ़ाया कि शायद मॉडलिंग में जा सकूं। उस टाइम पे सोच रही थी। ऐसे सोचते सोचते हो गया, पढ़ाई खत्म किया। उसके बाद जब मैं
मेरे हस्बैंड से मिले ना, तब हम फेसबुक से मिले थे पहली बार। जी जी। तो वो जिम करता था तभी, तब हम छोटे छोटे से 18 साल के। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम इतना कुछ करती हो, जिम क्यों नहीं ज्वाइन करती हो। मैंने बोला जिम नहीं, मुझे मन नहीं है जिम करने का। उस टाइम पे मेरा था कि जिम तो लड़के करते हैं, हम क्यों करें लड़कियां, हम तो ब्यूटीफुल है, हम अच्छे दिखेंगे। तो छोड़ दिया, पढ़ाई खत्म किया। और उसके बाद मेरे को इन्होंने बोला कि आप जो जुम्बा करते हो, जो एरोबिक्स करते हो, जो योगा करते हो, उनकी सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास। मैंने बोला सर्टिफिकेट तो नहीं है। बोलते ले लो, सर्टिफिकेट ले लो तो ज्यादा बढ़िया होगा ना। तो तब मैं गई अहमदाबाद। उस टाइम पे पढ़ाई खत्म करके मैं अहमदाबाद गई। अहमदाबाद में मैंने एक्सट्रीम फिटनेस केयर जो है मेरा, मैं वहाँ पे सर को मिली, केतन कोटिया सर, मेरा जो गुरु भी है, सही में बोलो मैं उनसे ही सब कुछ सीखा है। तो सर से मिली और मैंने क्लास किया, पहले तो जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, स्टेपर, सबका क्लास लिया। उसके बाद मैंने बोला मुझे सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, तो सर क्या करे। तो सर ने मुझे बताया कि अगर आपको करना है तो 3 महीने का कोर्स होता है हर एक लाइन में, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बताऊं। मैंने बोला सर बताऊं, मुझे इसके लिए चाहिए। तो उस हिसाब से सर ने मुझे ट्रेनिंग दी और जहाँ जहाँ सर ने बोला मैं वहाँ जाके मैंने अपना सर्टिफिकेट कंप्लीट किए हैं। मैंने योगा, एरोबिक्स, किक बॉक्सिंग, स्टेपर्स और मैं वो भी कराती हूँ, कराटे। कराटे में भी मैंने लिया है अपना सब कुछ सर्टिफिकेट लेके। उसके बाद उनके साथ ना जिम ज्वाइन थी उनकी। जी जी। तो मैंने जिम देखा, मशीनें देखी। मैंने बोला कि अगर कुछ है, मैंने यही नहीं सीखा है, बाकी सब तो मुझे आता है। तो मैंने जिम ज्वाइन किया ऐसे ही, चलो वो करते हैं। और मैं थोड़ी सी पतली सी थी, बहुत ही पतली। तो जहाँ पे मैं गई तो वहाँ की लड़कियां मुझे देख के हंसती थी कि ये तो इतनी पतली सी है, क्या करेगी, ऐसे ही आई है, साइकिल चलाओ, तुम साइकिल चलाओ। मैंने बोला नहीं, मुझे वेट भी उठाना है। तो सर मुझे कम वाला वेट देते थे, छोटा वाला, 5 किलो का उठाओ, ये बुलाओ। तो मैंने एक बार सर को बोला कि सर अगर इसमें आप करना है, अपग्रेड करनी है मुझे, तो मैं सर क्या करूं। तो सर उस टाइम पे ना बॉडी बिल्डिंग का कुछ ही नहीं था। मैं सही बोलूं, क्योंकि मुझे जिम लाइन में 8 साल हुए हैं, मैं 3 साल से ही खेल रही हूँ। तब सर ने बोला कि क्या करोगी करके, लड़कियां थोड़ी ना बॉडी बिल्डर बनती है। सही में बोलूं, मैं सर का ये वर्ड था मुझे। अच्छा। तो मैंने बोला अच्छा सर क्यों ऐसा। बोलते लड़कों की जैसी बॉडी हो जाती है, ऐसे होता है, वो करना पड़ता है, स्ट्रगल बहुत है। मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला चलो ठीक है सर, लेकिन मुझे ना सर थोड़ा वेट बढ़ा दो, मुझे वेट बढ़ाना है, थोड़ा करो। तो सर ने बोला ठीक है, आप देखो कि आप कितना स्ट्रेंथ ले सकते हो। तो मैंने खुद ही कोशिश की, 5 किलो लिया, उसके बाद 7.5 बढ़ाया, सिर्फ 10 किलो वो अभी जा के मैं खुद अपने ऊपर 35 किलो में दोनों तरफ में ले सकती हूँ। हम जब बाइसेप्स लगाते हैं ना, तो उस टाइम पे मैंने बस वो किया, बॉडी अच्छी बनती गई। तो मुझे शौक था कि बस बॉडी को अच्छे से रखना है। फिर मेरे हस्बैंड को शौक था कि मैं बॉडी बिल्डर खेलूं। उस टाइम पे पहली बार आया था सिरसा में 2019 में। तो उन्होंने मेरे से बात की कि ऐसा ऐसा कंपटीशन होती है, खेलूं क्या। मैंने बोला ट्राई करो। मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि आप ना करोगे, मैंने बोला ट्राई करो, आपको अगर करना है ना करो। तो उनकी स्ट्रगल मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं थी, शादी नहीं हुई थी तब तक। तो उन्होंने किया और बॉडी बनाते गए, मुझे दिखाते थे वीडियो कॉल में कि ऐसी बॉडी है, ऐसे। मैंने बोला ये तो कैसे किया। बोलते ये वर्कआउट से होता है, अपना डाइट सही रखना पड़ता है, डिसिप्लिन से चलना पड़ता है। मैंने बोला ठीक है करो, क्योंकि मुझे इतना कुछ अंदर का पता ही नहीं था कि क्या तक कहाँ तक पहुंच रहे वो। फिर पहली मिस्टर सिरसा हुई थी 2019 में। उस टाइम पे कमल सलोटा मिस्टर सिरसा बने थे उस टाइम पे। और उस ईयर की 2019 की जितनी भी कंपटीशन थी, मिस्टर सलोटा ने जीता। ऐसे ही उनका वो बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम अपना जिम खोलते हैं। पहली शुरुआत थी वो जिम की हमारी, कि हमने दिमाग में सोचा कि हम अपना जिम खोलेंगे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास इतने सारे सर्टिफिकेट ले लिया है, वो हमें आज काम आएगी, तो क्या बोलते हो आप। मैंने बोला आप जहाँ जाओगे मैं वहीं पे खड़ी हूँ आपके साथ, चलो। तो उन्होंने बोला ठीक है। हमने 2 महीने में हमारा पहला जिम खोला था जनता भवन रोड पे, एक्सट्रीम फिटनेस केयर। और सही बताऊं मैं, हमारी जो एक्सपीरियंस थी, हमारी जो नॉलेज थी, हमको बहुत काम आया, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी है
ये डॉक्टर लाइन से जुड़े हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें पता है अपने बॉडी को भी लेके, मेडिसिन को लेके, सब कुछ। तो वो चीजें हमको बहुत काम आई। ऊपर से सिरसा वासियों का भी मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ। उन्होंने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया उन्होंने। हाँ जी, तो बरनाली आप ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि आप कमल को फेसबुक पर मिले थे, तो शादी कैसे हुई, कैसे बात आगे बढ़ी? ठीक, शादी के लिए ऐसा था कि तब तो हम छोटे थे, इतना वो नहीं था। मैं सही में बोलूँ तो टचवुड मैं बोल रही हूँ, मैं शादी के लिए नहीं सोचा था, पहली बात तो। अच्छा। हाँ, मैं शादी के लिए सोचा नहीं था, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि लड़के हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या भरोसा करना है। सही में बोलूँ तो मेरे दिमाग में ये था कि लड़के फ्लर्टिंग करते हैं, ठीक है, बातें करो, वो हो गई, ये सब ठीक है, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग था। वो हर चीज को ना थोड़ा सा मैं उनसे इम्प्रेस तब हुई थी जब उन्होंने एक, मेरे सिचुएशन ऐसा आ गया था कि मैं बहुत डाउन चली गई थी, कि मेरे दिमाग में ये था कि उस टाइम पे बोल दूं मेरे पापा का डेथ हुआ था, पहली बात तो मैं थोड़ा सा वो हो गई कि पापा के जाने के बाद, क्योंकि पापा मेरे बहुत क्लोज थे, तो मैं थोड़ा सा वो हो गई कि नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था तब। तो तब उन्होंने मुझे जो अपडेट किया ना, सही में बोलूं, मैं इस टाइम पे उस पे इम्प्रेस हो गई थी, सही बोलूं मैं। फिर मैंने सोचा कि अगर वो इतना लगा रहे एफर्ट मेरे लिए, तो मैं भी सोच सकती हूँ ना, मतलब इनके तरफ से है पूरा, तो मैं भी अपने माइंड को चेंज कर लिया कि नहीं, मुझे अभी करना है ना, तो इनसे ही करना है। फिर अगर मुझे लंबा जाना है, घर वाले नहीं माने थे, सही वो बोलूं, घर वाले नहीं माने थे। मेरी सासू माँ है, उन्होंने, कमल ने मुझे बात कराया था मम्मी से कि एक बार बात तो करो, मम्मी मान नहीं रही थी। तो मैंने बात किया, मैंने बस यही वर्ड बोला कि नमस्ते मम्मी, ऐसे बोला। उन्होंने सामने से बोला कि मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा। सीधा बोला था कि मुझे मंजूर ही नहीं है कि मेरे बेटे की शादी तुमसे कराऊं, क्योंकि उनको, वो मुझे जानते नहीं थे ना, तो मुझे पहचानते थे कुछ भी। हर माँ को होता है कि मेरी बेटे की शादी अपने हिसाब से मैं बहुत अच्छे से करूं। उन्होंने मुझे एक ही सब बोला था, मेरे बेटा राजकुमार है, ठीक है। अच्छा। हाँ, और उनकी, उसके लिए मैं राजकुमारी ही ढूंढूंगी। मैंने कुछ बोला ही नहीं उस टाइम पे, कुछ भी नहीं। तो मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है मम्मी, ठीक है, मैंने ऐसे करके फोन रख दिया। बहुत ही दुख लगा था उस टाइम पे, क्योंकि हमने जो देखा है, तो उसको आगे लेके जाने के लिए हमको उनकी सपोर्ट चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि कमल एक काम करो, अगर मम्मी नहीं मान रही है ना, तो ना बढ़ाओ इसको। मैंने ये बोर्डिंग मैंने बोला था उनको कि कमल, अगर घर वाले ये नहीं बोलकर मान रोए रहे, कितना थे? हालत तो बहुत वो हुई, मैं 2 दिन के लिए उसको तो ब्लॉक भी कर दिया था। अच्छा। मैंने सोचा था कि बहुत मैं लो फील कर रही थी, बहुत कुछ। आप भी सोच सकते हो, अगर आप एक लेडी हो, एक गर्ल्स हो, तो आप जिसके लिए सोच रहे हो, अगर उनकी मम्मी, जिनके लिए, जिसके घर पे आपको जाना है, उनके आपको बोल दे कि नहीं, मेरे बेटे को तो दे देना ही नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा 2 दिन बहुत कुछ हुआ, रोई धोई, फोन ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद मेरी मासी जी का फोन आया, जो हमारे यहाँ पे रहते हैं सिरसा में। अच्छा। उन्होंने बोला कि बेटा तुमने क्या करके रखा है यहाँ पे, तो ये पागल हो रहा है, फोन वोन जो भी है ना वो करो, अनब्लॉक करो, आपके जो भी पेरेंट्स करो। मान गए थे? मेरे पेरेंट्स का ऐसा था, मैंने तब तक बात नहीं किया था, इन्होंने पहले बात की थी। मेरे पेरेंट्स के साथ मैंने बात नहीं किया था, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, अगर उनसे मुझे कंफर्मेशन चाहिए था कि मैं ऐसा ही है, इनके घर ही जाना है, तब मैं अपने घर पे बात करूँ। इसी बात है, वो माने ना घर पे, मैं जूत क्यों खाऊं? हाँ, वो बात थी कि, और उस टाइम पे पढ़ रहे थे, तो मम्मी का ये था, आप लोग पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, उनका बचपना लगा उनको। जी जी। मेरी अभी जो मैं जानती हूँ ना मेरी सासू माँ को, उनको ये लगा ये बचपना है उनका, छोड़ देंगे, 1 साल हुआ, 2 साल, उसके बाद छूट जाएगी। तो 2 दिन के बाद इनका मैंने फोन किया, उनका बोला कि ऐसा ऐसे क्यों किया, ये वो। मैंने तुमको बोला है ना कि मैं तुमको ही वो करूंगा, तुम्हारे से ही शादी करनी है, मम्मी कुछ भी बोले, कुछ भी। मैंने उनको बोला था कि अभी हम ना इस बात को रख देते हैं, घर पे हम बात ही नहीं करेंगे, जी जी। ना तो आप वहां पे बात करो, ना तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ। उन्होंने बोला हाँ, हम ना अपने पैरों में खड़े होते हैं पहले। इन्होंने बोला कि कुछ करना पड़ेगा हमें, ताकि हमारे घर वाले मान जाए। तो और आप, मेरे को बोला आप मेरे साथ हो ना, मैंने बोला आप जहां हो ना, मैं वहां पे हूँ। मैंने उस टाइम पे, आप जहां पे भी होगे मैं वहीं पे हूँ, आप बस वो करो।
तो बोले ठीक है हम करेंगे, और तब तक नहीं बताएंगे जब तक हम कुछ बन ना जाए। और ऐसे ही चलता गया 8 साल ऐसे, बहुत 6 साल हुए शादी को, हमारी 10 साल हुए अभी, मतलब शादी को 3 साल हो गए, हमारे रिलेशनशिप को 10 साल, मतलब 7 साल होने के बाद हमारी शादी हुई। ऐसे करते करते आगे बढ़े, ये बॉडी बिल्डिंग खेले, इनका नाम हुआ, फोटो वोटो आने लगी सब में, मम्मी खुश, घर के सब कुछ खुश। फिर मैंने अपने घर पे बताया, मेरे घर पे तब पापा की तब तक डेथ हो चुकी थी, मेरे भाई है, बहन है और मम्मी है। तो मैंने बताया, तो मेरी मम्मी ने बोला देखो आप समझदार खुद हो, ठीक है, मम्मी ने बोला समझदार खुद हो तो आप जो करोगे हम उनमें है, हमारी हाँ है आपकी, बस ये ना हो कि आपको बाद में जाके दुख झेलना पड़े, कुछ भी हो हमसे नहीं सहा जाएगा, तो आप वो देख लो। तो मैंने मम्मी को बोला था नहीं मम्मी आप एक बार इनसे मिलो, तब आपको पता चलेगा। तब उस टाइम पे मैंने उनको घर पे भी बुलाया था कि आप मेरे घर आओ आसाम। अच्छा। तो वो पहले बार घर आए भी थे, मेरे मम्मी से, मेरे भाई बहन सबसे मिले थे, 2 दिन घर पे रुके थे, सबसे मिले। मम्मी ने फिर बोला कि नहीं लड़का सही है, मेरे मम्मी ने बोला था। मेरे भाई को भी पसंद आए, मेरे बहन को भी पसंद आए ये, तो उन्होंने उनके तरफ से हाँ बोल दिया, अभी इनके तरफ से तो बोला ही नहीं। बात तो यही अड़ी हुई थी। मैंने बोला क्या करे अभी, तो इसने बोला कि मैं तो मना लूंगा, टेंशन ना लो, क्योंकि घर पे एक ही लड़का है मेरे, ये और इनके बहन ही है बस। तो ये बोल रहे कि मैं मना लूंगा, मैं मना ही लूंगा, मैं ऐसे ही बोले जा रहे। फिर बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन ये जीते ये सब, फिर हमने सोचा कि हमको कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारी शादी हो। सही में बोलो, हम इतने प्लानिंग कर रहे थे ना। तो जिम खोला, उन्होंने बोला जिम ओपनिंग होगी आप आना, और तब मासी से मिलवाएंगे हम आपको, पहली बार मासी से ही तो मिलेंगे। तो जिम की ओपनिंग थी हमारी जनवरी के 14 को, और 2020 उस टाइम पे हमने जिम ओपन किया था। और मैं आई थी वहाँ सिरसा, और मासी से मैंने मिला था, तो उस टाइम पे पहली बार मासी मेरे से मिली, दीदियों से मिला मैंने, मुझे बहुत ही प्यार मिला। पहली बार बोलूं, मुझे डर लग रहा था कि ससुराल है मेरी, मासी है लेकिन ससुराल है मेरी माँ के, सासू माँ की बड़ी बहन है वो, तो मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ही अपनापन मिला पहली बार में। मासी ने जिस तरह से मुझे बुलाया, दीदी थी, जीजाजी थे, तो उन्होंने मुझे बहुत वेलकम भी मेरा बहुत अच्छा था, उन्होंने जो किया, मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं अभी ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, बन जाएगी, बन जाएगी। फिर मेरी मासी जी जो है उन्होंने बात की थी घर पे कि नहीं लड़की अच्छी है, ये है वो है। फिर उनको पता चला कि ये जिम तो हम दोनों ने खोला है। अच्छा। लड़की ने भी पैसे डाले हैं, इसने भी डाले हैं, तो तब उनको ये लगा नहीं ये सही है। फिर अगर आप 7-6 साल तक साथ में हो, और कोई भी लड़की किसी को भी ऐसे ही पैसे नहीं देती है ना। आपको मैं सही में बोलूं, 10-12 लाख रुपए उनका भी आधा लगा था, मेरा भी आधा लगा था। मेरा जो सेविंग्स था, जो मैं वहां पे जॉब कर रही थी ना, पढ़ाई के बाद 4 साल में अहमदाबाद गुजरात में थी, मैंने सभी सेविंग्स, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तू देख ले तू क्या कर रही है। मैंने बोला मम्मी आप छोड़ दो, मैं जो कर रही हूँ ना मुझे पता है, मैं लगाना है मुझे तो लगाना है इनके ऊपर। फिर हमने दोनों ने जितना भी सेविंग्स था हमारे पास 40 लाख हमने दोनों ने जोड़ के वो हमने जिम खोला था। और शायद यही बात है जो मेरी सासू माँ, क्योंकि खुद भी एक लेडी है, तो उन्होंने शायद वो पढ़ ली थी शायद। फिर मम्मी ने मेरे साथ बात की, मेरे सासू माँ ने बात की, आशीर्वाद भी दिया मेरे को उस टाइम पे, बोला खुश रहो आप लोग, जो है आप लोगों की क्या मर्जी है, बताओ कैसे शादी करोगे, कैसे करोगे। फिर मैंने मम्मी को बोला था मम्मी आप जैसे कराओगे ना हम ऐसे ही करेंगे, आप बोलो। मम्मी ने बोला गाँव में तो हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पिंड में देना पड़ता है, सबको बोलना पड़ेगा। मैंने बोला आप जैसे बोलोगे मम्मी हम ऐसे ही आ जाएंगे। और फिर हम घर गए थे, हिमाचल गए थे, और हिमाचल में 12 अक्टूबर 2021 में हमारी शादी हुई थी, रीति रिवाज के साथ हुई थी। और हमारे जितने भी फैमिली थे सब साथ में थे, मेरे बुआ जी, मेरे मासिया, और मेरी ननद थी, दीदिया थी, जीजा जी, हमारे सब फैमिली साथ में थे। और इतने खुश थे। और हम यहाँ से गए थे क्योंकि दूर है, मम्मी आ नहीं सकती, हम लड़की वाले हम गए थे, मेरे भाई, क्योंकि इसमें बस भाई जाते हैं लड़की को लेके, तो गए थे। और हमारा जो स्वागत था, मेरी जो स्वागत थी, मैं बोलूं बहुत अच्छा। और उस टाइम पे मैंने बोला कि ये मेरी सासू माँ नहीं है,
ये मेरी ससुर जी नहीं है, मैं अपने मम्मी और पापा, मैं इस हिसाब से मैं आई हूँ। और मेरी ससुर जी ने मुझे बोला था कि बेटा देखो मेरी एक बेटी है, आज के बाद मेरी 2 बेटी है, आप मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो, तो कभी भी कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी आप बेझिझक वो हमें बताइए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर इसने भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया या आपको तकलीफ दी, कुछ भी आप हमें बताओ। और आप मैं आज मैं बोलूं घर पे, इनसे ज्यादा मेरी सुनते हैं वो, मेरी सासू माँ जो है मेरी सपोर्ट करते हैं। और एक जोर से आवाज भी कर देना, ये इसको डांट पड़ती है कि इसको ऐसे क्यों बोला, इतना प्यार मिला है। इतना प्यार मिला है। तो आप वो वाला देखो और ये वाला देखो। बोलते हैं ना, जब तक आप किसी से नहीं मिलते हो ना, तब तक आप उनके बारे में विचार कभी भी नहीं बनाओ कि आप कैसे हो कैसे नहीं, मिलने के बाद ही वो पता चलता है। और शायद हमारा था कि आपको मिलना था और इतना प्यार मिलनी थी। तो मैं मेरी मम्मी के साथ हफ्ते में एक बार बात होती है। मेरी सासू माँ, अगर मैं बात नहीं किया, 1 घंटा मेरे से लेट हो गया फोन करने, मम्मी सासू फिर सामने से फोन करते, आपका फोन नहीं आया आज। मैंने बोला मम्मी मैं काम में हूं ना, भूल गई, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, आप नहीं भी करोगे मैं कर लूंगी। बस हमको ये जानना होता कि आप सही हो ना, आवाज सुन के पता चलता कि सही हो आप। हाँ भी बच्चे ठीक है। ठीक है। तो प्रणाली, इन-लॉज में कौन कौन है परिवार मेरे में? इन-लॉज में मेरे सासू माँ, मेरे पापा, ससुर जी और मेरे ननद है। उनकी शादी हो गई है, जीजा जी और उनके 2 बच्चे हैं। छोटी सी फैमिली है। लेकिन मेरी मम्मी की तरफ से, मेरी सासू माँ की तरफ से 4 बहनें हैं, 1 भाई है, मामा जी है, बहुत प्यारे हैं मेरे मामा जी, मेरे मामी जी, उनके बच्चे सभी इतने प्यार करते हैं। हमारे बुआ जी है, बहुत प्यार करते हैं, हमारे चाचा जी हो गए, सब अच्छे हैं। जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, लेकिन एक ही आंगन है, घर अलग अलग बना के रखे, आंगन तो एक ही है। और हमारे जो बुआ जी है, 2 बुआ जी दूर रहते हैं, मासिया भी ऐसी है, शादी हो गई है, उसी में ही रहते हैं, लेकिन हाथ पकड़ लो आधा घंटा 15 मिनट ऐसे इतने इतने दूर में रहते हैं। और सब लोग अच्छे हैं। आपको कभी ये फील नहीं होने देते कि आप बाहर से आए हो, दूसरे घर से हो, आपको ऐसे ही स्वागत करके जैसे कि आप उनकी ही फैमिली के हो। जी जी जी। बहुत। तो प्रणाली, जैसे आपने अपनी कैरियर की शुरुआत शादी के बाद करी है, हाँ जी। तो अब तक आप कहाँ कहाँ खेल चुके हैं और क्या क्या जीत चुके हैं? शादी के बाद, क्योंकि ये पहले खेलने चुके थे, तो जब शादी के बाद में आई ना, मैं उनको देख रही थी, तो उन्होंने बोला आपकी फिजिकल अच्छी है, फिजिक अच्छी है, आप ट्राई करो। मैंने बोला कमल मैं खेल सकती हूँ क्या, क्योंकि मुझे बिकिनी पहननी थी उस टाइम पे, मुझे लगा शायद ये नहीं करने देंगे। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, अगर कुछ टैलेंट आपके पास है तो आप क्यों नहीं करोगे, आप करो, मैं हूं ना, आप बिकिनी पहनो कुछ भी पहनो, मैं हूँ सामने। फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी की, पहले ही मैंने खेला था मिस हिमाचल, पहला शो था मेरा जिंदगी का। 2021 के नवंबर में मैंने खेला था वो शो। शादी हुई थी हमारे अक्टूबर में, और उसको लास्ट में मैंने ये वो किया था कि एक बार ट्राई कर, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरी जो सिंपल बॉडी थी ना, मैं वही करके गई थी, सिंपल। मुझे कुछ भी नहीं पता, ABCD कुछ नहीं, जेड तक कुछ नहीं, मैं बस पतली सी थी। मुझे इतना पता था कि हाँ तुम दिखने में अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा पोजिंग सीख लो, पोजिंग सीखा। और मैं गई वहां पे, लड़कियों को देख के मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं तो नहीं थी वहां पे, लड़कियां पुरानी थी। तो मैंने बोला जो भी है अपना कॉन्फिडेंस करो और करो। मैं स्टेज पे चढ़ गई, मैंने खेला, और पहली बार में मैंने मिस हिमाचल की ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद जो मुझे को आया ना पूरा कि नहीं अभी अच्छे से खेलो तुम, फिर मैंने इनको बोला कि नहीं अभी मेरे को ना पूरा प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, अब पूरा सीखना है, मुझे पूरा सीखना है। और तो मुझे प्रणाली, जैसे आपने बताया कि जब आपने पहली बार स्टेज पर जाना था, खेलना था, तो बिकनी पहननी थी, तो उस समय मतलब परिवार वालों की यस थी? क्योंकि सिरसा बहुत बैकवर्ड एरिया है, बहुत छोटा शहर है सिरसा, इतना फॉरवर्ड नहीं हुआ है। नहीं, उस टाइम पे ना घर वालों को पता ही नहीं था। पहली बार बोलूं कि मैं बिकिनी पहन के खेल रही हूँ, आप सुनो। उन्होंने बोला कि घर पे नहीं बताएंगे हम, लेकिन हमारी फोटो बाहर चली गई मीडिया में, मेरी फोटो बाहर चली गई, स्टेज की फोटो गई। मेरे सासू माँ का मुझे फोन आया, मुझे बोला कि बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारी बातें सुनी है कि तुम ये ऐसे कपड़े पहन रही हो बिना कपड़ों के। मुझे तो ऐसे बोला मेरी सासू माँ ने कि आप बिना कपड़ों के स्टेज पे हो। मैंने तो कुछ नहीं बोला पहले, तो मैंने बोला नहीं मम्मी। बोलते किसी ने तुम्हारी फोटो देखी है। अच्छा। और हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया में जब गया, फेसबुक में जब गए, इंस्टा में गए, तो मेरे फैमिली से शायद देख लिए होंगे। मम्मी ने बोला ये तो मैं अलाउ नहीं करती
कि ये सब अच्छा नहीं है। एकदम मुझे गुस्से से बोला ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे बाहर से सुनने को मिल रहा है। फैमिली में वो जहाँ पे हम घूंघट लेके रखते हैं, वहां की अगर बहू तुम ऐसे करोगी तो नहीं चलेगा, हम नहीं अलाउड करेंगे। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को रोना भी आ रहा था उस टाइम पे, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने फोन रखी और मैंने कमल को बोला कि कमल मम्मी ऐसे बोल रहा है मेरे को, तो क्या करेंगे हम। तो तब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। तब कमल ने मम्मी को समझाया था, क्योंकि देखो दूसरे क्या देख रहे, 10 सवाल करके बोलेंगे। वो बिकिनी पहना है उसने और ये नीड्स है स्टेज के लिए, वो ये पहन के तो घूमती तो नहीं है, ठीक है ना। और हम जहाँ खेलने जाते हैं ना, वहां पे सब बॉडी बिल्डर है और वो सब वही पहनते हैं, हम कहीं अलग से नहीं पहन के घूम रहे। तो अगर आपने ये नहीं देखा है, उनको इस बारे में नहीं पता है, तो नहीं बोल सकते। और जब उसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तब मम्मी ने समझा, मम्मी ने बोला ठीक है, अगर आप कुछ कर रहे हो अच्छा ही होगा फिर। मम्मी ने तब बोला था कि अगर आपने कुछ किया है, क्योंकि आप छोटे तो नहीं हो अभी, आपने अगर कुछ किया है तो सोच समझ के किया है, और बस इतना देख लेना कि घर की बहू है, उसकी मान मर्यादा को तुमको रखना है। फिर हमने किया कि हम सोशल मीडिया में फोटो नहीं डालेंगे। लेकिन ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपको सोशल मीडिया में डालना पड़ेगा। अगर मेरा नाम हुआ, फेम हुआ, तो इसी से ही बढ़ेगी आगे, हमको डालना ही है। फिर धीरे धीरे मैं और दिल्ली खेलने गई। मिस दिल्ली में मैं 4 बार रेस्क्यू मिस दिल्ली खेली है, चंडीगढ़ खेला है मैंने, फिर ट्राई सिटी खेली है मैंने। या उसके बाद दिल्ली का जो मेन शो है हमारे शेरू क्लासिक, जो आज इतने सालों से 2016 या उसके पहले से हो रहा है, तो वो शेरू क्लासिक मिस ओलंपिया, अमेच्योर ओलंपिया जो होती है वो होता है बॉम्बे, और शेरू क्लासिक दिल्ली प्रगति मैदान में होती है। फिर जैसे जैसे अपग्रेड होता गया, कमल ने मुझे बोला कि आप शेरू क्लासिक खेलो, क्योंकि एक इंटरनेशनल गेम है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपका नाम फेम ज्यादा बढ़ेगा। सिरसा छोटी सी जगह है, नो डाउट, जिनको समझ में आती है उनको समझ में आती है, और जिनको नहीं आती वो 10 बातें बनाएंगे। बिल्कुल, मैंने भी सुनी है, ऐसा नहीं कि नहीं सुना है। गिराने की बहुत कोशिश की कि आप जेंट्स को छोड़ो, गर्ल्स भी बोलते थे कि इसमें क्या होगा, ठीक है आप बॉडी दिखा रहे हो, ये है वो है करके, यहाँ तक मतलब शर्म नहीं आती, ये वो कुछ। फिर मैंने थोड़ी 1 बार 2 बार गया, उसके बाद मैंने किकबैक किया कि मुझे नहीं आ रही शर्म, अगर आपको शर्म आ रही है तो आप मत देखो, ठीक है। अब मुझे अगर नहीं शर्म आ रही है, तो आपको अगर शर्म है तो आप मत देखो, आंखें बंद कर लो, ठीक है। मैं तो करूंगी, अगर आपके पास है मेरे सामने आके करो। अगर आप मेरे को चैलेंज कर रहे हो ना, तो मेरी ही जगह पे आके मुझे चैलेंज कर दो कि ये कर रही है ना, तो कैसे कर रहे हो। एक बार आके आओ, खाना छोड़ के देखो, 1 दिन का, 1 दिन रोटी बंद कर दो आप, ठीक है। और आप पानी ना पियो, मीठा छोड़ दो, नमक छोड़ दो, उसके बाद आके मेरे से बात करो। क्योंकि जब हम बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं ना, प्रेप में होते हैं 3 महीने, उसमें मीठा, नमक, पानी, शुगर, फिर ऑयलिंग, हम कुछ भी नहीं लेते हैं। एक तरह का जिंदगी का त्याग होता है, त्याग हो जाता है। क्योंकि लोग खाने के लिए तो जीते हैं, लोग आज कमा किस लिए रहे हैं, खाने के लिए। बिल्कुल, आप गली में चले जाओ, कुछ भी खाने को मिले, लोग खाएंगे ना, क्योंकि उनको टेस्ट मैटर करता है उनके लिए। बिल्कुल। तो मैंने जो किया है, जो छोड़ा है, सबसे त्याग किया है ना, वही खाना। खाना किसको नहीं पसंद होता, मुझे भी पसंद थी, लेकिन जब मैं इस लाइन में आई ना, जब मुझे पता चला इसको खाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको जितनी जरूरी है वही खाओ, जो जरूरी नहीं है क्यों खा रहे हो, गन खा रहे हो ना आप। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मेरे जीभ जो है ना सूज जाते थे एकदम, पूरा जैसे कि कुछ है ही नहीं, मेरे मुंह पे जबान नहीं है। ये कह सकते हैं कि बर्नाली का जो शौक था वो जुनून बन चुका था एकदम। मुझे एकदम ये था कि अगर मुझे करना है परफेक्ट करो और जीत के ही आओ। आप मुझे हस्बैंड मेरे बोलते हैं कि नहीं जीतोगी ना तो कोई बात नहीं मेरे लिए, लेकिन मेरे जुनून ये, जीत गई हूं तो मुझे जीत के ही आना है, अगर नहीं जीतना तो नहीं जाना।
मेरा उसूल ये है, पता नहीं, लेकिन मैं आज तक जहां भी गई हूँ खेलने के लिए, टारगेट मेरा ये था कि मैं मुझे फर्स्ट पोजीशन में आना है। मैं टारगेट वही लेके जाती हूँ और मैं किसी और को नहीं देखती हूँ। मेरे लिए जो बाकी है ना एथलीट, मैं नहीं देखती हूँ उनको, क्योंकि अगर मैं देखूंगी ना मैं डिस्करेज होंगी कि ओ ये तो बहुत अच्छी है मेरे से, वो देखो बहुत अच्छी है, इनकी एप्स तो मुझसे ज्यादा है, मैं नहीं देखती हूँ। सही बोलूं मैं, वहां पे आपको 100 से लेके 200 तक लड़कियां होती है और इतनी सुंदर सुंदर होती है, सब अपना करके आते हैं, बेस्ट बेस्ट, सब अपना बेस्ट लेके आते हैं। तो मैं जाती हूँ ना, मैं नहीं देखती हूँ किसी को भी, मैं अपने में कहती हूँ एक कोने में बैठूंगी, जब तक मेरा वो नहीं आता, शो नहीं आती, मैं बैठती हूँ और रिलैक्स रहती हूँ। मैं दिमाग में भी नहीं लेती कि मेरे को कंपटीशन लड़ना है। फ्री माइंड होकर, फ्री माइंड, क्योंकि ये ज्यादा होता है ना तो मैं ऐसा होता है मेरा, मैं वो मतलब जब तक स्टेज में न जाऊंगी ना तब तक मैं कांपती रहूंगी, मेरा ये है। और इसीलिए मैं ना थोड़ा रिलैक्स में रहती हूँ, मैं बात ज्यादा वो नहीं करती। और क्या बात करती हूँ पता है मैं वहां पे, हाँ आपने ये काम किया, हाँ आपका घर पे ये है वो है, मैं कंपटीशन की बात नहीं करती, मुझे वो बात ही नहीं करनी। जब मैं स्टेज में जाती हूँ ना, मेरी जो कंपटीटर होती है ना, वो मुझे बोलती है आप स्टेज में अलग होते हो, आप रियल लाइफ में जब हमारे साथ बैठे थे ना वो, और स्टेज में बहुत अलग डिफरेंट लगते हो आप। मैंने बोला वही तो मुझे चाहिए ना, मुझे वही चाहिए, मेरा टारगेट ही वही होता है कि मुझे वही पे जाना है। और जब जितना कुछ है मेरा निचोड़ के मैं स्टेज पे लगाती हूँ 10 मिनट, हमको 10 मिनट टाइम मिलती है, मुझे वो 10 मिनट ना मुझे बाहर लगाना है। जी जी। और बरनाली देखो एक चीज है ना, आपा मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब आदमी तरक्की करता है तो सभी कहते हैं हाँ यार फलाने का बेटा बहुत अच्छा कर दिया यार, मेहनत कर रहा है, परिवार की सपोर्ट है, फिर क्या हुआ, कर रहा है, कामयाब हो रहा है। लेकिन जब औरत आगे जाती है ना तो सबसे पहले औरत उसके पैर काटती है, क्या है छोड़ना यार, क्या है वहां गई होगी, इसका चक्कर होगा, ये होगा वो होगा। तो जब आदमी, औरत सक्सेस हो रही होती है, औरत आगे बढ़ रही होती है भी हाँ मैं काम, जब जैसे अभी आपने बताया कि मेरा फोकस होता है वो कामयाबी की तरफ होता है कि मैंने आगे बढ़ना है, बट ये नहीं होता कि मैं कंपटीशन में हूं। तो आपने भी काफी स्ट्रगल ऐसे देखा है, तो जब ऐसी बातें सुनी है तो आपके माइंड पर क्या गया है, आपकी सोच क्या रही है उन लेडीज के लिए? जब भी मैं ऐसा सुनती हूँ ना कि इसने ऐसा बोला है ये क्या है, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो मेरे लेवल तक नहीं आ सकते हैं, इसीलिए वो बातें कर रहे हैं ना, कि वो मेरे लेवल का नहीं है। मैं यही सोचती हूँ कि वो मेरे लेवल का नहीं है भाई, तो अगर तुम मेरे लेवल का नहीं तो मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में, टाइम वेस्ट क्यों करे, क्यों करे। तो अगर तुम मेरे लेवल का हो ना तो मैं आपके लिए सोचूंगी वो ये है मेरे साथ, उनके साथ कम्पीट करने का अच्छा रहेगा, उनके साथ थोड़ा करो। जो मेरे लेवल के नहीं है मैं ऐसे भी नहीं देखूंगी उनको, सही में बोलूं। और सबसे सपोर्टिंग पॉइंट मेरा हस्बैंड है ना, मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है, तुम आओ ना आओ भाई, मेरे साथ जो आगे जाने के लिए है वो है ना। जी जी जी। तो तुम जहां हो वहीं पे रहो, मैं इसीलिए ऊपर जा रही हूँ और तुम वहीं पे हो, है ना। तो अभी हस्बैंड की सपोर्ट से बरनाली मुझे याद आया, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रील भी शूट करी थी, उसमें ये था कि जो औरतें हैं ना जिनके हस्बैंड उनकी सपोर्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वो घर पे ना रानियों की फीलिंग की तरह रहती हैं। और जो औरत काम तो करती है लेकिन जब उसका हस्बैंड उसके दुख सुख में साथ नहीं होता ना, तो वो सिर्फ जा तो अपने बच्चों के लिए जी रही होती है और जा सिर्फ अपनी माँ के लिए, क्योंकि माँ की एक बात होती है ना कि बेटा तुझे ब्याह दिया, अब जिम्मेदारी तेरी है, जिम्मेदारी तेरी है और ससुराल से तेरी अर्थी आएगी। तब वो औरत सिर्फ एक इस फीलिंग के साथ जी रही होती है। लेकिन अच्छा है कमल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हो, तो अब कमल का जो रिएक्शन है वो कैसा है, कमल अब कैसे ट्रीट करते हैं, कितनी मोमेंट्स में चेंज आया या वैसे ही है जो फेसबुक पर थे? तो मैं बोलूं तो कमल में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि अगर उसने मुझे आगे बढ़ाया ना, वो समझ के ही आगे बढ़ाया था और यही समझ के आगे बढ़ा रहा है कि मुझे वहीं पे देखना है उसको, उसका चेंज नहीं हुआ। तो बात ये है कि वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से रख रहे हो। बिल्कुल, अगर आपने सोचा है कि ये मेरे से आगे जाएगी तो मेरा ये सोच रखोगे तो कोई भी हस्बैंड नहीं करेगा।
लेकिन इसका ये था कि उन्होंने खुद मुझे बोला था, जब मैं पहली बार, मैंने तो खेला भी नहीं था, उन्होंने मुझे खुद बोला कि तुम्हारी फिजिक अच्छी है, ट्राई करो। जो बंदा बोल सकते हैं, जो बंदा मेरे लिए घर पे लड़ रहे हैं कि हाँ बिकिनी पहन रही है, मेरे हिसाब से पहन रही है वो, ठीक है, मैंने उसको इजाजत दिया है। तो आप ये सोचो, अगर मैं बिकिनी खेल के इतने 1000 लोगों के सामने अगर स्टेज पे खड़ी हूँ ना, और सामने बैठ के जो ताली बजा रहा है, चीयर अप कर रहा है, वो मेरे हस्बैंड होते हैं। वो ही होता है सामने बैठ के, ओ चीयर अप करते रहते हैं, बहुत अच्छा, मेरे मोटे, मेरे वाइफ, ये मेरे वाइफ है, ये मिस ओलंपिया है, ऐसे चिल्लाता रहता है सामने। अच्छा, जब वो सामने दिखता है ना मेरे को, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और सही में बोलूं, मतलब ये होता है कि मैं अंबर पर हूँ। मैं सही बोलूं, स्टेज में खड़ी हूँ तो मेरे पास कौन है मुझे नहीं पता। मैं कमल को देख रही होती हूँ, क्योंकि वो सामने खड़ा होता है और चिल्लाते रहता है। तो मैं अगर कुछ भूल भी जाऊं ना, मैं उसको देख रहा, हाँ ये भी था, ये भी है। तो मैं उस टाइम पे ये है कि मैं हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ, मुझे अपना परफॉर्मेंस करनी है, और मैं वो करके वही कर। और कभी कभार ऐसा होता है कि सामने खड़ा है तो वो इसको भी देख रहा है, इसको भी, क्योंकि उसका तो एक ऑडियंस का नजर होता है सब में कैसा है, तो वो उस राह से बताता भी है कि नहीं ये ऐसा है। मेरे को लगता है हाँ ठीक है, तो फिर ये ऐसे वाला करना है, तो मैं उस हिसाब से चेंज भी होता है। वो एक जो सपोर्ट जो है ना, वो मैं आपको बोलूं, एक बोलते कि हस्बैंड के पीछे एक वाइफ का होता है, वाइफ के पीछे भी हस्बैंड ही होता है। बिल्कुल, जब कहते हैं ना भी आदमी अगर कामयाबी पे है तो उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो औरत माँ भी होती है, हाँ, और वाइफ भी होती है। तो एक हस्बैंड हो, एक पापा हो गया, हमारे भाई हो गया। मैं ये बोलूंगी कि अगर आप अपने घर की लक्ष्मी है, आप जैसे मानो उसको, अपना भाई उनको अपना एक अच्छा दोस्त मानते हैं, जो हस्बैंड है उनके लिए सब कुछ है, वाइफ हो गया, उनके बच्चों की माँ हो गई, घर की बहू है, एक पापा अपने बेटी के प्रिंसेस मानते हैं, हम राजकुमारी है पापाओं के लिए। तो आप, मैं बोलूं कि ये जो है, आप अपनी बेटी हो, अपनी वाइफ हो, या अपनी बहन सिस्टर हो, सपोर्ट करो, क्योंकि हम वो लेडी है, हम वो औरतें हैं कि थोड़ा सा धक्का देने की होती है, हमें पुश करो। बिल्कुल, हम औरतें सब कुछ कर लेते हैं, बस आपको एक सपोर्ट का जो होता है ना हाथ में, बस एक हाथ पड़ा है, बस है ना, आगे चलते जाओ। और वो इतनी आगे तक जाती है ना, वो पीछे आती भी नहीं आती है। हाँ बरनाली, ये चीज होती है, औरत बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सिर्फ वो औरत ना यही सुनना चाहती है, मैं हूं ना, सही में बोला, सही। और हर मंजिल पर पहुंच सकती है। हाँ। लेकिन उसको सिर्फ एक सपोर्ट, पैसा नहीं चाहिए उसको, नहीं। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको क्या चाहिए, मैं हूं ना। बस। तो ये वर्ड होते हैं ना, उसको काफी ऊंचाई तक ले जाते हैं। और उसको ये कह देना चल छोड़ना, तो वो कुछ भी करना चाहती हो, लेकिन उसके जो हौसला है ना, उसका वो गिर जाता है, बन जाती है वो अपने आप में, वो बन जाती है। हाँ, कैसे खुलेंगे उसको, क्योंकि उनको बोल दे कि कोई बात नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको जरूरत हो ना हो, लेकिन आपका जो टैलेंट है, या तो आपका कुछ एक हौसला है, उसको बढ़ाओ। अगर आप, उनको पता है कि आपकी वाइफ नहीं कर पाती है, अरे क्यों नहीं कर पाओगे, उठो करो, उसके बाद देखो। जब एक औरत बच्चे को जन्म दे सकती है, फिर दूसरा जीवन होता है उसका, तो बहुत कुछ कर सकती है। बहुत कुछ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है। जो लड़की, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे जिम से, मैंने बोला ना मुझे जिम नहीं करनी, वो लड़की आज आके यहाँ पे बॉडी बिल्डर बना के खेल रही हूँ मैं, एक लड़की के सामने। मैं अगर वर्कआउट करती हूँ ना मेरे जिम में, लड़के मेरे सामने नहीं होते हैं, क्योंकि बोलते हैं मैडम के साथ हम बिच नहीं कर पाते हैं। तो वो वर्कर लगा रहा है ना, मैं अगर देख रही हूँ ना, वो रुक जाता है, मैम आप ना देखो, क्या हमसे गलती होती है, कहते हमसे गलती होगी। और थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि मैम देख रहे हैं और मैम हमसे अच्छा करते हैं। तो मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, बहुत बॉयज आते हैं मेरे पास, आके बोलते हैं मैम आप जैसे करते हैं ना, हम बॉयज भी नहीं कर पाते। मैंने बोला वो आपकी फोकस है, आपकी डेडिकेशन है, आपकी डिसिप्लिन है, जो आपको परफेक्ट बनाता जाता है। अगर आपको करना है, बस फोकस रखो इस पॉइंट पे कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। उसके बाद जो आता रहेगा ना, वो सब जो डेडिकेशन है, जो डिसिप्लिन, वो आपको पुश करते है वो फोकस तक। वो आप रखो, उसके बाद देखो आप आगे बढ़ते रहोगे। जी। और आपका जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, उसको पकड़ो। जी। जैसे कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे हस्बैंड, मैंने उनको ही पकड़ा है। कुछ भी है, मैं कभी भी थोड़ा सा माइंड मेरा लो हो जाता है, या फिर मैं अपसेट होती हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ जैसे ऐसा हुआ तो क्या हुआ, क्या बहुत ज्यादा सोच रहे हो,
बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सोचना बंद कर दो, जो होगा हम देखेंगे ना, देखेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन ज्यादा प्रेशर लोगे तो डिप्रेशन में आएंगे लोग। जी, और जी, लेडीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये डिप्रेशन का, डिप्रेशन शीशा में है। और मुझे लगता है ये फैमिली के वजह से ही है, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट आते हैं ऐसे, तो वो मुझे बताती है कि ऐसे ऐसे है, ऐसे मेरे हस्बैंड ऐसे बोल देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये सही है क्या, मेरे से बात करते हैं, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बात करो ना, अपने हस्बैंड को सीधा बोलो, मुझे ये पसंद नहीं आया आपकी बात, तब जाके उनको पता चलेगा ना कि मेरे वाइफ को नहीं पसंद आई है। जी, जी। आप अगर उनकी बात सुन लोगे ना, तो उनको लगेगा हाँ सही है, इसके लिए ये सही हो गया, इसलिए इसने कुछ जवाब नहीं दिया। जी, जी। अगर आपको सही नहीं लगा, आपको लगा बुरा, बोलते मुझे बहुत बुरा लगा, तो आपने क्यों नहीं बात की? आप मुझे बात शेयर कर रहे हो, उसी वक्त अपने हस्बैंड को बोलो कि आपकी बातें मुझे नहीं पसंद आई, मुझे बुरा लगा, मुझे हर्ट हुई हूँ, तब वो आपको समझेंगे ना। जैसे कि मुझे बुरा लगता है ना, मैं कमल को बोलती हूँ मुझे ये बात पसंद नहीं आई है और मैं नहीं करूंगी, तो तब उसको पता चलता कि नहीं नहीं, इसको नहीं पसंद आया है, नहीं करना है। तो बोलना सीखो पहली बात तो। जी, जी, जी। और ना बोलना भी सीखना जरूरी है, हाँ बोलना भी जरूरी है। बोलते हैं ना कि ना बोलना सीखो, क्यों भाई, हाँ बोलना भी सीखो। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। ना, जो अच्छा लगा है तो उसको हाँ तारीफ बोलो, करो कि हाँ। और किसी को अच्छा लगा मोटिवेट करो, उसको बोलो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका एक अच्छा बोलने से वो बंदा यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, या आप यहाँ तक नहीं पहुंचोगे, ठीक है ना, लेकिन आप उसके लेवल में पहुंच जाओगे। मैं तो वो सोचती हूँ, अगर आप कोई मेरे से बॉडी बिल्डर नहीं भी है, अगर आके वो मेरे तारीफ करता है ना कि मैम आपकी काम की बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो इंसान की सोच जो है ना, वो आपके साथ मैच हो रही है, इसीलिए वो बंदा आके आपको बोल रहा है कि मैम आपकी बहुत अच्छी है, बॉडी बहुत अच्छी हो रही, बहुत अच्छा किया, हम नहीं कर पाते लेकिन आप कर रहे हो ना, बहुत अच्छा है। ताकि मतलब वो इंसान आना चाहता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से वो नहीं आ रही है। जी, 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 जी। तो बरनाली, अब बात करते हैं आपके जिम पॉइंट को लेकर ही बात करते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी, पॉडकास्टिंग के बारे में बात करी, तो काफी लोगों के ना क्वेश्चन भी थे कि जिम के रिगार्डिंग भी कुछ बातें हैं वो आप उसमें करो। तो आप हमें ये बताओ कि फिटनेस किस एज में शुरू होती है? क्या किसी भी समय आपका फिटनेस, अपनी बॉडी है वो फिट रख सकते हैं? कुछ टाइम होता है जिम शुरू करने का? फिटनेस के लिए कोई टाइम नहीं है। आप जब भी आपका उम्र है, अरे मैं आपको बोलूं 60 इयर्स की लेडी है, जिम करती है, आप बोलोगे नहीं 60 इयर्स की है, उनको क्या जरूरत है, लेकिन उनको ट्रेंड है कि मेरे को फिट रहना है। फिटनेस शुरू करने का कोई एज नहीं होता। आप बच्चे को देखो कितने एक्टिव होता है वो जब छोटा होता है। हाँ, बच्चा कितने टाइम से जिम शुरू करे? एक बच्चे को आप अगर सोचो एक्टिविटी करना शुरू कर दे 9 साल के साल से, 9 साल का जो बच्चा होता है, एक्टिविटी शुरू कराओ, उनको डांस कराओ, क्लासेस कराओ, या तो फिर कोई भी एक्टिविटी जो आउटडोर गेम होता है ना, कितने सारे गेम्स है, मोबाइल छोड़ दो, एक्टिविटी कराओ उनको, कितने सारे गेम्स है। और जब लेडी कोई पढ़ रहा है बच्चा, जैसे कि आज 11 साल की हो गई, टीनेजर्स का सुन लो आप, टीनेजर्स की जो लड़कियां होती है, बच्ची होती है, माँ बाप कहे कि नहीं तुम्हारा अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई में फोकस करो। पढ़ाई तो पूरी जिंदगी करेंगे ना वो, उनको फिट रखो, घर के अंदर आप उनको बस पढ़ाई पढ़ाई करो। ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे, इतने बड़े बड़े भारी भारी बैग उठा रहे हैं, उनको उनके साथ 1 घंटा दो, उनको अपने को कोई भी कराओ, एक्टिविटी कराओ, वो कार्डियो कर सकते हैं, डांस क्लास कर सकते हैं, जुम्बा करो, योगा करो। आप 9 साल की एज परफेक्ट है, परफेक्ट है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। जी, जी। और कोई लेडी है जो चलो पहले जिम विम नहीं किया हमने, तो हम अभी बच्चे भी हो गए, जिम नहीं, कोई एज नहीं होता। जब आपके दिमाग में आया ना मुझे फिट रहना है, चले आओ। जी, जी। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। फिटनेस वो है जो आपकी बॉडी को परफेक्ट स्ट्रॉन्ग रखता है। फिटनेस सबकी तरफ से फिट हो आप, आपकी हार्ट बीट सही है, किडनियां सही है, आपकी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, फिटनेस वो है। फिटनेस करोगे तो आपकी होल बॉडी फिट रहेगी। और बॉडी बिल्डिंग एक लेवल, नेक्स्ट लेवल तक जाती है। उसमें आप अपने मस्कुलर को, मसल्स को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो। वहां पे बॉडी बिल्डिंग एक बॉर्डर हो जाती है जहां पे जाके आप अपने बॉडी को परफॉर्म करते हो। और बॉडी जो भगवान ने दी है हमें, सही में बोलूं, उस बॉडी को ना हम तोड़ मरोड़ के ना एक नया बॉडी जन्म देते हैं हम खुद।
एथलीट जो होते हैं वो अपने बॉडी को खुद तैयार करते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल से भी ऊपर का हो गया। लेकिन मैं ये बोलूंगी सबको बॉडी बिल्डिंग खेलने की जरूरत ही नहीं है ना, बॉडी बिल्डिंग बनने की कोई जरूरत ही नहीं। फिटनेस रखो। आज के जमाने में जो खान पान है हमारा, हमारे जो हैबिट्स है, हमारी जो दिनचर्या है, उसमें फिटनेस बहुत जरूरी है। जी जी जी, बहुत जरूरी, क्योंकि लोग काम इतना ज्यादा बर्डन हो गए काम के लिए, अपने आप के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे वो, है ना। तो बस 1 घंटे की जरूरत है, अपने आप को दो। 24 घंटे में 23 घंटा आप काम कर रहे हो, बच्चों को दे रहे हो, या आप बाहर का काम कर रहे हो, आप ऑफिस जाते हो, 1 घंटा अपने के लिए निकाल लो। जब 1 घंटा आप अपने के लिए निकालोगे ना, तो जो पूरी होल जिंदगी है ना, आपकी जो लाइफ है, आपकी अगर लाइफ 60 है ना, वो लाइफ बढ़ जाएगी, आपकी एज जो है ना वो कम हो जाएगा। जी जी। जिम के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है? हम प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए, जिम के लिए नहीं, बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन, मिनरल्स, फिर कैल्शियम, विटामिन सबकी जरूरत होती है। और प्रोटीन ये नहीं है कि जिम जा रहे हो तो प्रोटीन का डब्बा ले रहे हो, ये ले जी नहीं, प्रोटीन हर एक चीज में मिल जाती है आपको। हर एक, हम जो खाना खाते हैं, चावल में प्रोटीन मिलती है आपको, आपको रोटी खा लो, आप अपना दाल हो गया, छोले हो गए, ठीक है, ये चीज जो आप खा रहे हो ना कुछ चीज में प्रोटीन मिलते हैं। एग्स हो गए, जो नॉनवेज खाते हैं, प्रोटीन भरपूर मिलता है उनको उस चीज में। तो आप अपना घरेलू प्रोटीन खा सकते हो, जो रोज खाते हैं हम। क्योंकि बहुत सारों का ये है कि डब्बा खा के बॉडी बनाते हैं, जी नहीं, डब्बे खाने से बॉडी नहीं बनती है। हम इसीलिए ये प्रोटीन लेते हैं क्योंकि हमारी जो खाने का नीड्स है ना बहुत कम होता है। जब हम बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं ना, हमारा खाना कम हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बोला ऑयल खाते नहीं है, रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते हम, कोई भी बाहर का आइटम कुछ भी नहीं, मीठा नहीं, तो आप कहाँ से पूरा करोगे वो चीज। तो जो प्रोटीन होता है ना, जो इसमें एक एक क्वांटिटी के हिसाब से सब कुछ डाला हुआ है। नो पेन नो गेन में कितना चाहिए? सच्चाई बहुत, ये एक ऐसे बोलो कि आपकी जिंदगी का ही एक रूल हो गया है। आप कुछ भी काम करोगे, उस पर अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो वो काम आपका सक्सेस नहीं होता है। तो जिम में नो पेन नो गेन का मतलब ये है, जिम हम जब करते हैं ना, बॉडी पेन करती है। आप अगर एक मसल्स को आप ट्रेन कर रहे हो ना, तो वो मसल आपकी पंप होती है, पंप होगी तो आपको सामने से वो बूस्ट करती है। तो जब मसल आपका बूस्ट होता है ना, वो मसल दर्द करेगा। जी जी जी। अगर आपका दर्द नहीं हुआ है, मतलब वो मसल आपका ट्रेन नहीं हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं ना नो पेन नो गेन, एकदम परफेक्ट है। जी जी। वो आपने और हाँ, बात करें जेंट्स और लेडीज के लिए जो जिम्स प्लान होते हैं, उनमें क्या क्या फर्क होता है? जैसे सीम्स होते हैं सारे? नहीं, फर्क तो कुछ भी नहीं है। आप एक जिम के अंदर ना, जो लड़के करते हैं वो लड़कियां भी करती है, कोई फर्क नहीं है। बस उसमें ना लाइनमेंट का फर्क होता है, क्योंकि हमारी बॉडी लड़कियों की और लड़कों का अलग होता है। एक फर्क वही है, लाइनमेंट का फर्क होता है, क्योंकि लड़कियों का करने का थोड़ा सा, क्योंकि हमारा हिप्स, हमारा चेस्ट, ब्रेस्ट हमारा होता है, जो लड़कों का नहीं है। तो हमारा लाइनमेंट हम से ही करना पड़ता है। हम लड़कियां थोड़ा सा अलग से मूव करते हैं, लड़के थोड़ा अलग से करते हैं। लड़कों को ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, ज्यादातर स्टिफनेस जो होती है वो ज्यादा है, लड़कियों में वो थोड़ा कम होता है। तो जैसे कि आप समझ लो, मेरे जिम में बहुत आती है लेडीज कि हमको ज्यादा वेट नहीं उठाना है, और आप ऐसे भी लड़कियां देख लोगे जो 200 किलो तक भी उठाती है, वो अपना स्ट्रेंथ होता है। तो आपको अगर चाहिए कि मेरे को इतना करना है, मेरे को वो करना है, तो उसमें आप अपने चॉइस से कर सकते हो। बाकी लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है, जिम के अंदर तो कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं। जो लड़के कर रहे हैं ना, वो हम भी कर रहे हैं। अच्छे ट्रेनर की पहचान कैसे करें? अच्छे ट्रेनर आपको सही सलाह देंगे, उसकी नॉलेज काम आती है। आप जब भी किसी अच्छे ट्रेनर के पास जाओगे ना, वो आपको, आप उसके साथ बात करोगे ना, तो आपको बॉडी के अकॉर्डिंग आपको वो बता ही देगा, आपको देख के कि आपकी बॉडी में ये जरूरत है, आपको ये लेना और ऐसे ही चलना है। वो इधर उधर की बातें कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। आपको आपके बॉडी के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं अब बोलूँ ना, अगर कोई क्लाइंट आता है तो मैं उनको देख के बता देती हूँ कि आपको ये जरूरत है, वो बोलते हैं हाँ जी मैम ये चाहिए। और कोई क्लाइंट ऐसा भी होता है कि मैम मुझे ये करना है, ये करना है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपकी बॉडी आपकी है, तो हाथ पैर से अलग नहीं है। अगर आप हाथों का कर रहे हो ना, पैर काम करेगा ही करेगा। जी जी। तो कोई बोलता है कि मेरे को बस पेट का करना था, यही करनी है, बाकी कुछ नहीं करना,
ऐसा कभी नहीं होता। आप अगर पेट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका हाथ भी मूव हो रहा है, आपका पेट भी हो रहा है, आपका शोल्डर भी हो रहा है, बैक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आपकी बॉडी पूरा परफेक्ट एक जगह पे काम नहीं करती। मैं उनको ये बोलती हूँ कि एक जगह पे कभी फोकस ना करो कि मुझे तो बस पेट ही कम करना है। नहीं, पेट के साथ साथ आपका जितने भी बॉडी पार्ट्स काम कर रही है ना, सब काम करेंगे। तो आपका होल बॉडी काम करती है, और होल बॉडी का ही आपका जो फैट है ना, हमारी बॉडी इतनी समझदार है, इतनी इंटेलिजेंट है, वो जहाँ पे जितना जरूरत होता है वो ही लेता है। और जो हम बढ़ाते हैं ना, वो हम बढ़ाते हैं ठूस ठूस के। हमारी बॉडी नहीं करती, हम ठूस आते हैं उसको कि खाओ, ये मुझे ये पसंद है, मुझे खाना है, ये पसंद है, ये खाया। बॉडी तुमको नीच नहीं मांग रही है, ये तुम्हारी जुबान है और तुम्हारी जो है कि मुझे ये पसंद है, खाना है। बॉडी नहीं मांगती, कभी भी नहीं। बॉडी आपको 200 ग्राम का खाना मांगती है हर रोज का। आप एक मील में 200 ग्राम खा सकते हो। आपका पेट जो है ना 200 ग्राम ही लेता है, सही बोलूं तो मैं एक, तो 200 ग्राम के हिसाब से आपका खाना इतना है। तो आप अगर इतना खाओगे तो बेचारा क्या करेगा? वो क्या करता है फिर? आपके फैट बढ़ाता है, आपके पेट में चला गया, आपके इसमें मसल्स में आ गया, आपके हिप्स मसल में आ गई। तो वो बॉडी ऐसे काम करती है। स्मार्ट बहुत है वो, क्योंकि वो पेट में तो रख नहीं सकता इतना कुछ, वो डालता है कि यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ। तो आप अपने शरीर के हिसाब से जितना अकॉर्डिंग नीड्स है ना, आप उतना ही उसको दो। उसके बाद आप बॉडी जो है ना अपने आप काम करेगी। वो आप उसके बाद आपने मैजिक देखोगे अपनी बॉडी का। बहुत ही स्मार्ट है। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये एक मुझे बहुत सारे बोलते हैं कि मैम आप जादूगर की जैसे अपनी बॉडी चेंज करते हो। मतलब बिल्कुल, क्योंकि मेरा माइंड जो मैं बोलूंगी वो बॉडी करता है। बॉडी इतना स्मार्ट है, वो ले लेता है कि इनको यही चाहिए। ज्यादा वेट उठाने से क्या मसल्स भी ज्यादा बढ़ते हैं? ज्यादा जी वेट नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ये बहुत सारे का क्वेश्चन है कि ज्यादा बढ़ाओ तो मैं ज्यादा नहीं होता। वो आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ जाता है। ये नहीं कि आप मस्कुलर बन रहे हो, कभी भी नहीं। और जितना आप मसल को मतलब ज्यादा वेट उठाओगे, जो मसल्स है ना वो टाइट होती है। तो टाइट होने से क्या हुआ, आपका जो एज है ना, बॉडी का जो एज है वो कम हो जाती है। एज लेवल वो कम होता जाता है। हमारे अंदर जो सेल्स है ना उनकी उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि उनको आप काम करा रहे हो, एक्टिव हो रहा है वो सेल्स एक्टिव हुआ। सेल्स एक्टिव हुआ तो वो क्या करता है, अपने आप को छोटा करते जाता है। तो कोई अगर 50 साल का भी है वो 30 का भी दिखती है। जी जी। और सबसे बड़ा सवाल, अच्छी जिम, बच्चा सोचता है, कई बार पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है, चाहे एक्टिव नहीं है, तो उसको जिम में भेज दो। सही जिम की पहचान कैसे करें? क्योंकि आजकल प्रणाली देखा जाता है कि जब बच्चे जिम में जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं, एक्स्ट्रा डिब्बे हैं, और कई बार तो ऐसा है कि उनको कुछ इंजेक्शन, मेडिसिन वगैरह की भी राय है, देखो वो दी जाती है। वो आप उनको कितना सही मानते हैं? नहीं, क्या है इसको मैं सही नहीं मानती, क्योंकि आर्टिफिशियल से अच्छा है आप नेचुरल जाओ। हमारा हमेशा एक होता है, जब भी जिम में कोई आता है ना, जब तक वो खुद सामने से नहीं बोलता है हम कभी रेकमेंड करते भी नहीं है। क्योंकि आपका लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रहा है, नेचुरल चल रहा है, तो इसको आर्टिफिशियल क्यों बना रहे हो? ठीक है, एक बच्चा आ रहा है आपका 13 साल का, वो मोटा सा है, उसको क्यों आप दे रहे हो? ये खिलाओ हर्बल लाइफ का। मैं आपको नाम बता रही हूँ, सही में हर्बल लाइफ का इतना ट्रेंड चल रहा था एक टाइम पे, आज भी है। मैं आपको बोल रही हूँ उसमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, फायदा अगर है वो हर्बल लाइफ को है, क्योंकि वो पैसे कमा रहे हैं। आप अपने बच्चे को घर का खाना दो, बाहर का जितना भी चीज है ना बंद कर दो। उसके बाद उसको एक्टिविटी कराओ, कार्डियो कराओ। और 13 साल का बच्चा हमारे जिम में आता है ना, हम उनको फंक्शनल ट्रेनिंग कुछ नहीं कराते। हम मशीनरी कराते ही नहीं, क्योंकि एक बच्चा वेट उठाने के लिए 18 साल होना जरूरी होता है, क्योंकि उसका ग्रोथ रुक जाएगी। अगर 18 साल से पहले अगर वो वेट उठाता है ना, तो उसकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो हमारे पास जब बच्चा आता है ना, हम उनको घर का खाना देते पहली बात तो, और उससे ये प्रॉमिस लेते हैं कि बाहर का चीजें खाना बंद कर देना है, पैकेट्स बंद करो, मैगिया बंद करो, ठीक है, बर्गरे बंद कर दो। उसके बाद आप मुझे जो रिजल्ट दोगे ना वो हमारी है। और एक, चलो ये तो हैवी बच्चों के लिए हो गया बर्नाली, एक ना बच्चे होते हैं जैसे 7-8 साल का बच्चा है, आजकल के बच्चे खाना बहुत कम खाते हैं, और उस बच्चे में बच्चे वीक भी बहुत ज्यादा है, स्लिम ड्रिम से बच्चे हैं, मतलब बच्चों का खाने की तरफ फोकस नहीं है, और वो बच्चे ना मतलब सर्दी आने से पहले बीमार, गर्मी आने से पहले बीमार। ऐसे बच्चों के का भी है जिम में, या फिर डांस क्लासेस वगैरह बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाओ? बस ऐसे बच्चों का क्या है, उनका जो माइंड में चलता है ना खाने का, वो उनके मम्मी के ऊपर होगा पूरा फोकस,
क्योंकि खाना मम्मी देगी और जो कराना है वो हम कराएंगे। तो मम्मियों के साथ मेरा ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे अटेंड कर चुकी हूँ ऐसे बच्चे भी जो खाते नहीं है, बोलते हैं कि घर का खाना दो, उनको दाल चावल क्या है पता ही नहीं है। पता ही सही नहीं में बोलूं, ऐसा बच्चे भी आते हैं कि इनको पता ही नहीं है दाल चावल, मतलब क्यों? बोलते इसने खाया ही नहीं है। तो फिर गलती किसकी है भाई? मम्मी की। बिल्कुल। आज अगर मैं घर पे बना रही हूँ दाल चावल, बच्चों को बताऊंगी इसको दाल बोलते हैं, इसको चावल बोलते हैं और इसको खाते हैं ऐसे। वो बच्चा बोलते हैं, वो आके तो बर्गर खाता है। और मैं उसका वेट कितना था आपको मैं बोलूं, शायद 90 प्लस था और 12 साल का लड़का था शायद। जब डॉक्टर ने बोला ना कि अभी उसका वेट लूज कराओ क्योंकि हार्ट बीट कम हो गई है, फैट जमा हो गया था, तो उसकी मम्मी आके मेरे सामने रो पड़ी थी कि मैम ऐसा ऐसा है, क्या करूं अभी? तो पहली बात तो मैंने उनको ही डांटा क्योंकि गलती आपकी है। एक बच्चे को आपने एक महीने से लेके आज 12 साल का हो गया, आप ही खिला रहे हो ना। बोलते हैं खाता नहीं है तो हम उसको पेट भराने के लिए ये खिला। बच्चों को कभी पेट ना भराओ, पोषण चाहिए उनको। आप हमेशा पोषण देखो कि बच्चों को क्या मिल रहा है, पेट कभी ना भराओ। बच्चों को वो दो जो पोषण मिल रहा है उसको, क्योंकि अभी बच्चे को खाना ये है उसका। तो वो रो पड़ी क्योंकि उनको बीमारी इतनी लग गई थी बच्चे को। तो मैंने उनको बोला पहले तो वो मेरे पास भेजो बच्चे को। वो आया लड़का, मैंने बोला बेटा क्या करते हो पूरा दिन में, बोलो। तो बोलते हैं मैं सुबह उठ के ना स्कूल जाता हूँ। मैंने कहा तुम कुछ नहीं खा के पी के जाते? बोलते नहीं मुझे भूख नहीं लगती है। बोला ठीक है। उसके बाद लंच करते हो, क्या लेके जाते हो लंच में? बोलता है फ्रेंच फ्राइज हो गया। सुनो आप, और मुझे बहुत पसंद है बोलता है, तो वो हो गया। मैं सैंडविच लेके जाता हूँ, फिर बर्गर कभी। मैंने कहा बर्गर कौन बनाता है? बोलता मम्मी बनाती है। बच्चे झूठ नहीं बोलते। मैंने बोला खाना क्या खाते हो तुम? बोलते मैं 3 बजे आता हूँ तो मैं मैगी खाता हूँ। मैं बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं ट्यूशन जाता हूँ। उसके बाद नाश्ते में आके क्या खाते हो? नाश्ते में मैं ना वो वहां से आते हुए वो लेके आता है, तो बोलते हैं मेरे को मंचूरियन पसंद है, ड्राई मंचूरियन वो पसंद है, और उसके साथ क्या कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ मैं। ये शाम के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है उसका जब वो ये खाता है। मैंने बोला खाना कब खाते हो? बोलते हैं उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगती। मुझे ऐसे बोला। उसके बाद मैं होमवर्क करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। मैंने बोला खाना नहीं खाते? बोले खाना तो खाता हूँ मैं। बोले क्या खाना खाते हो? जो मैंने खाया उसके लिए वो खाना है। फिर मैंने उसके मम्मी को बताया ऐसे ऐसे आपने बच्चे ने आपने उनको खाना नहीं दिया है, तो अभी जो प्रॉब्लम है ना उसके लिए है। तो मैं ये बोलूंगी कि पोषण दो बच्चों को, बाहर का चीजें बंद कर दो। आप जब नहीं दोगे ना, एक दिन नहीं खाएगा कोई बात नहीं, भूखा रहो है, 2 दिन देखा भूखा रहो कोई बात नहीं, तीसरे दिन वो खुद आके मांगेगा मुझे रोटी चावल दे दो, रोटी सब्जी दो। और वो बच्चे की बेटर जिंदगी है बहुत। एक दिन के भूखे रहने से अगर उसकी पूरी जिंदगी अच्छी होती है ना, तो भूखा रखो उसको। आपके हाथ में है, क्योंकि पापा तो पूरे दिन बाहर रहते हैं ना, तो घर में पोषण खाना खिलाना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं अगर कोई बच्चा है मेरे को बोला मुझे नहीं खाना है ये, मत खाओ, मैं दूंगी नहीं, लेकिन दूसरी कुछ चीज मिलेगी नहीं। घर पे रखना बंद कर दो। घर पे मैगी रखोगे तभी बनाएगा वो। अगर आप चाहते हो कि अपना बच्चा हेल्दी दिखे, हेल्दी है, अच्छा दिखना चाहिए, बॉडी अच्छी है, या फिर वो कुछ भी कपड़ा पहन रहा है अच्छा लग रहा है, एक्टिव इतना है कि कोई बोले आके आपके बच्चे को क्या खिलाते हो, है ना, तो वो अगर सुनना है ना तो थोड़ा सख्ती करना पड़ेगा, सख्ती करना पड़ेगा। बर्नाली, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वर्कआउट कितना जरूरी है? आज के लिए बहुत हार्ड है सवाल मेरे को भी, तो मैं बोलूंगी प्रेगनेंसी में भी वर्कआउट इतना अच्छा वाला आ गया है। आपको मैं बोलूं, पहले के जमाने में, मैं आपको बोलती हूँ, मेरी मम्मी का बोलती हूँ मैं, जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी ना, उनसे ना झाड़ू पोछा सब करवाते थे। मेरी मम्मी बोलती है मैंने 9 महीने तक ना मैंने पोछा की है, और आजकल तो पोछा मोप से लगाते हैं, तब तो मम्मियां बैठ के लगाती थी, और वो ही था एक्सरसाइज जो हम यहाँ पे करते हैं। अभी डॉक्टर्स के पास जाओगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बेड रेस्ट। आजकल तो बेड रेस्ट है, पूरा 9 मंथ बेड रेस्ट बेड रेस्ट। अरे बेड रेस्ट क्यों कर रहे हो तुम? अगर आज प्रॉब्लम हो रही है ना तो कुछ करने लगो, घर पे सीढ़ियाँ ही चल लो, या कुछ काम ही कर लो इधर का उधर। वो जो प्रॉब्लम हो रही थी ना नहीं होगी। बोलते हैं ना मेरे को तो डॉक्टर ने ये बोल दिया, क्यों बोला है? तुम तो हेल्दी हो। मैंने ये सवाल किया था कि आप तो हेल्दी हो, क्यों बेड रेस्ट? कि मेरा बच्चा नीचे है, ये है वो है,
तो अगर तुम्हारा बच्चा नीचे है ना तो वो सही सलामत है भाई, वो थोड़ी ना ऊपर रहेगा, है बच्चा नीचे ही होता है। तो उसको काम करवाओगे ना तो जितना तुम वो करोगे वो बच्चा उतना ही अंदर एक्टिवेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा तो किसको मिल रहा है। बिल्कुल। तो सोच बदलो, मैं सही बोलूं सोच बदल लो। अगर आज आप एक्टिव हो ना तो आपका बच्चा कल एक्टिव ही आएगा, जिम करते करते आएगा बाहर, है ना। तो आए थे मेरे को क्योंकि मैं कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकते हो आप। वजन आपको मैं वर्कआउट बाहर का वर्कआउट देखना, 9 मंथ की प्रेगनेंसी में वो डेडलिफ्ट लगा रही है लेडी, मेरे से वो हो गया, ये डेडलिफ्ट लगा रही है, बोलते बहुत अच्छा है। प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम नहीं आती, सीजरिंग नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो आप। जी जी, जितना एक्टिव आप रहोगे उतना। तो मैं ये बोलूंगी प्रेगनेंसी हुए आप शुरू करो, लेकिन सही सलाह लेके करो, सही ट्रेनर के पास जाओ, कोचेस के पास जाओ कि मेरा ऐसा ऐसा है, ये प्रेगनेंसी इतने मंथ का हो गया है, मैं क्या कर सकती हूँ। कभी अकेले ना करो जी, खुद के ही दिमाग लगाता है ना कोई, ना करो जी। तो बरनाली का आगे का एम्स क्या है? जी मैं तो अभी ये सोचो नया जिम खुला है तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगी। और सही बताऊं तो मैं एक नया लाइन में जाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, वो है मॉडलिंग लाइन में। और जिसके वजह से मैंने 2-3 ऑडिशन भी दी है, और आप लोगों की दुआ हो जाए तो वो ऑडिशन मेरा वो हो जाएगा। तो अभी एक ऑडिशन है दिल्ली में है मॉडलिंग के लिए, जो पेजेंट बनते हैं, मिस इंडिया खेलने जाती है उसमें, तो मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। ये तो मेरा एम वही है। अभी बॉडी बिल्डिंग मेरा इतना कुछ कर लिया, अभी मैं एक मिस इंडिया की लेवल की जो है, जो अभी उसको मिस पेजेंट्स बोलते हैं वो लोग, टैलेंट, ब्यूटी और वो होता है उनका क्या बोलते हैं वो, इन तीनों का मिक्सचर होता है। तो उसके वजह से एक मिस इंडिया मिस वो करके होते हैं, तो मैं उसके लिए ऑडिशन दे रही हूँ। और पहला ऑडिशन मेरा दिल्ली में है, तो आप लोग दुआ करो कि उसमें भी मैं पास हो जाऊं और मुझे वो क्राउन मिले, मैं वो क्राउन के लिए कर रही हूँ। जी 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 जी। तो जहाँ की जो लेडीज हैं, टैलेंटेड लेडीज हैं, लेकिन वो घर पे बैठी हैं क्योंकि उन्हें पुश नहीं हुआ है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक ही मैसेज जो मैंने आपको बोला था कि ना बोलना सीखो और हाँ बोलना भी सीखो। अगर आपको जरूरत है तो बोलना सीखो, आपको बोलना पड़ेगा, तभी सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ इसका ये नीड्स है। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक उनको नहीं पता चलेगा। और हौसला कभी ना हारो, अगर आपको करना है ना कोशिश करते रहो उसमें। आज ना बोल दिया है, कल ना बोलेंगे, परसों हाँ बोलेंगे वो। आप अपना एफर्ट लगाओ बस, जब उनको एफर्ट दिखेगी ना आपके ऊपर, भरोसा भी आ जाएगा जी जी कि वो कर सकते हैं। जी जी। तो ये थे हमारे साथ मिसेस बरनाली। तो जैसे कि मैं हर वीडियो के लास्ट में बोलती हूँ कि एक लाइक, एक हौसला बहुत तरक्की पर ले जाता है, और ये बरनाली को हौसला मिला है, एक बैकअप मिला है, जिससे उसने अपनी जिंदगी की जो उड़ान है वो शुरू की और आज कामयाबी है वो हासिल की। एक हौसले से जिंदगी बनती है, और जब जिंदगी बनती है ना तब एक अच्छा जुनून जन्म लेता है। बात सोचने वाली है, जिंदगी के साथ जुनून बनता है और जुनून के साथ कामयाबी मिलती है। और जब आदमी कामयाब हो जाता है ना तो वो अपनी जिंदगी का हर सपना पूरा करता है। वीडियो को शेयर करो ताकि बरनाली को जो हौसला है वो बढ़ता जाए, और जो कामयाबी का जो क्राउन है वो हासिल करना चाहती है उसको वो क्राउन मिले। वीडियो शेयर जरूर करना, एक शेयर से जिंदगी बदलती है।